एक कविता से अपनी बात प्रारंभ कर देंगे। जीवन में कुछ विशेष करना चाहिए, विशेष होना चाहिए, उस संबंध की बात है। थोड़ी सी साहित्यिक भाषा है। नीला गगन उजास लिखूंगा, मुझे क्या करना है, जीवन को कैसा बनाना है। नीला गगन उजास लिखूंगा, फिर मैं स्वर्ण प्रकाश लिखूंगा। नीला गगन उजास लिखूंगा, फिर मैं स्वर्ण प्रकाश लिखूंगा। जीवन की आपाधापी में छूट गए हैं खुशियों के पल। जीवन की आपाधापी में छूट गए हैं खुशियों के पल। राहों में था पंख असीमित, नहीं धो सका गहरा दलदल। अब संध्या के धानी रंग से भाल भोर के आस लिखूंगा। अब संध्या के धानी रंग से भाल भोर के आस लिखूंगा। नीला गगन उजास लिखूंगा, फिर मैं स्वर्ण प्रकाश लिखूंगा। कुछ विशेष करने की चाह है। जीवन की आपाधापी में, जीवन भर आपाधापी उठा पटक इधर उधर लटक झटक में खुशियों के पल तो जाने कहाँ गायब हो गए। छूट गए हैं खुशियों के पल। और राहों में था पंख असीमित, रास्ते भर बहुत सारा कीचड़ है, विचारों का, विकारों का, क्लेशों का। नहीं धो सका गहरा दलदल, गहरा दलदल धो नहीं सका। लेकिन अब संध्या के धानी रंगों से, संध्या जब होती है तो सूरज का एक गहरा लाल रंग होता है, एक अद्भुत वातावरण बनता है। अब संध्या के धानी रंग से भाल भोर के आस लिखूंगा। भोर सुबह, भाल मस्तक, सुबह के मस्तक पर आस, भाल भोर के आस लिखूंगा। आस मतलब आशाएं, जो सचमुच हमें पाना है। भाल भोर के आस लिखूंगा, नीला गगन उजास लिखूंगा। वसुंधरा पर मरुथल भी है। दुनिया में क्या क्या है। वसुंधरा पर मरुथल भी है और बर्फ के शिलाखंड भी। वसुंधरा पर, धरती पर, वसुंधरा पर मरुथल भी है और बर्फ के शिलाखंड भी। सागर की उत्ताल तरंगें, वज्र पर्वतों का घमंड भी। सागर की उत्ताल तरंगें, वज्र पर्वतों का घमंड भी। प्रेम आलता भरे पाँव में अपनापन विश्वास लिखूंगा। प्रेम आलता भरे पाँव में अपनापन विश्वास लिखूंगा। नीला गगन उजास लिखूंगा, फिर मैं स्वर्ण प्रकाश लिखूंगा। धरती पर देखो तो मरुस्थल भी है, मरुस्थल भी है, बहुत बड़ा रेगिस्तान भी है कि एक बार आदमी खो जाए तो वापस रास्ते आना मुश्किल है। और बर्फ के शिलाखंड भी हैं, जहाँ ऐसा सूखापन भी है वहाँ ऐसे बर्फीलापन भी है। सागर की उत्ताल तरंगें भी हैं और पर्वतों का ऊंचा घमंड भी है। गिरनार की चोटियों को याद कर लो। एवरेस्ट, हिमालय, अष्टापट तो नहीं गए, लेकिन गिरनार की चोटियों को याद करो तो भी प्रेम आलता भरे पाँव में, प्रेम अभी भी स्फूर्ति भरता है। अपनापन विश्वास लिखूंगा, सबके प्रति अपनापन, सबके प्रति विश्वास का भाव। नीला गगन उजास लिखूंगा। भोगी बहुत तमाल अमावस, भोगी बहुत तमाल अमावस, दीप देहरी का प्रहरी हो। भोगी बहुत तमाल अमावस, दीप देहरी का प्रहरी हो। सविता का आना निश्चित है, निश्चाहे कितनी गहरी हो। सविता का आना निश्चित है, निश्चाहे कितनी गहरी हो। दुख दर्दों के आवेदन पर, दुख दर्दों के आवेदन पर स्थायी अवकाश लिखूंगा। दुख दर्दों के आवेदन पर स्थायी अवकाश लिखूंगा। नीला गगन उजास लिखूंगा, फिर मैं स्वर्ण प्रकाश लिखूंगा।
भोगी बहुत तमाल अमावस, तमाल मतलब काली गहरी बहुत नीली, ऐसी तमाल नीले ही सदनस तड़ों नहीं। तमाल बहुत सारी रात्रियां भोग ली, बहुत अंधेरे में रह लिया। और कैसे दीप देहरी का प्रहरी हो, दीपक के देहरी का दीपक बन करके और अंधेरी रातों में जलता रहा, भोगता रहा। सविता का आना निश्चित है। सविता मतलब होता है सूर्य, सूर्य का तो आना निश्चित है। निशी चाहे कितनी गहरी हो, रात कितनी भी गहरी हो, भोर होती ही होती है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। कैसा तीव्र असाता का उदय हो, कैसे तीव्र संकट हों, क्लेश हों, विकल्प हों, विकार हों, तो भी घबराना नहीं चाहिए। निशी चाहे कितनी गहरी हो। दुख दर्दों के आवेदन पर, दुख दर्दों के आवेदन पर अब मैं पूर्ण स्थायी अवकाश लिखूंगा। स्थायी अवकाश, दुख दर्दों के लिए हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी, स्थायी अवकाश लिखूंगा। नीला गगन उजास लिखूंगा, फिर मैं स्वर्ण प्रकाश लिखूंगा। कैसे होगा ये? दुख दर्दों के आवेदन पर स्थायी अवकाश कैसे लिखेंगे? उसका तरीका यही है कि जीव कर्मों का, विकारों का नाश करे और शुद्ध मोक्ष अवस्था को पाए तो ही संभव है। नहीं तो दीप देहरी का बन करके कितने बार जलता है लेकिन पाता कुछ नहीं है खास। अब दीपक की बजाय सूरज बनने का प्रयास होना चाहिए। बाहर जाने की बजाय अब वापस खुद तक लौटने की कोशिश होना चाहिए। पहले लोग पैसा कमाने के लिए विदेश जाते थे और अब संकटों बीमारियों से बचने के लिए स्वदेश वापस आते हैं। पहले लोग शहर जाते थे बसने के लिए, कमाई करने के लिए, और जब समय शहर के प्रदूषण में हालत खराब हो गई तो वापस गांव में आके बस रहे। ऐसे ही संसार रूपी शहर में, विदेश में बहुत घूम लिया, बहुत भटक लिया। अब स्वदेश लौटो, स्वदेश। अब तो स्वदेश लौटना चाहिए। जहाँ सिद्ध विराजे हैं अनंत अनंत, वहाँ ही इस जीव को भी सिद्ध बन के विराजना है। इसलिए दुनिया में ज़्यादा रुलने पचने से कोई फायदा नहीं है। स्वरूप की दृष्टि करें। दुनिया की भीड़ भाड़ में खो करके और बीमारी से स्वर्गवासी होने से बढ़िया है एकांतवासी होना। अभी तो यही चल रहा है ना, ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, भीड़ इकट्ठी होगी तो बीमार हो जाएंगे, और बीमार होंगे तो क्या होगा? स्वर्गवासी होंगे। कहते हैं स्वर्गवासी होंगे, कहाँ के वासी होंगे वो तो उनके परिणाम जाने। तो स्वर्गवासी होने से अच्छा है एकांतवासी होना। अभी मोक्षवासी तो नहीं हो सकते हैं फिलहाल, लेकिन एकांतवासी तो हो ही सकते हैं। लेकिन एकांतवास अपने को जमता कहाँ है, रुचता कहाँ है? हैं? दिन भर से कोई आया ही नहीं, बोले किसी से बात हुई नहीं, कोई मिला ही नहीं, ये सब लोग पराये हो गए। आजकल तो हमें कोई देखता ही नहीं है, हमें से कोई पूछता ही नहीं है। बहुत पराधीन बुद्धि पड़ी है इस जीव की। इसको एकत्व तो विभक्त आत्म स्वरूप में ऐसे लगता है जैसे बोर हो रहा है। अब बोर क्या हो रहा है? हैं? सब सिद्ध अपने स्वभाव को उपलब्ध हैं और आनंदित हैं, और हम वो स्वतंत्र हैं, मुनिराज जंगल में बैठे हैं और आनंदित हैं। और हम अगर अकेले रह गए तो दुखी हो जाते हैं। चूँकि पर्याय की अपेक्षा से वर्तमान दशा के हिसाब से संघ, चतुर्थ संघ होना और दो चार जनों का अच्छा सा एक ग्रुप बना करके साधना करना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी स्वतंत्र आत्मा की दृष्टि तो होना ही चाहिए। किसी की कितनी भी संगति करो वह है, और हम
मेरा गुण उसमें नहीं जाता, उसका गुण मुझ में नहीं जाता, एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं होना। फिर भी ये तो राग में होता है, यूयम वयम वयम यूयम इत्ते तन्मति रावयो हो। जब राग होता है तो भाई जो हम हैं वही तो आप हैं, और जो आप हैं वही हम हैं, कोई खास बात नहीं है। आपका सम्मान हो गया, हमारा हो गया, आपने गा लिया हमने गा लिया, आपने खा लिया हमने खा लिया, आपने पी लिया, आपको पी लिया हमको पी लिया। तो इस टाइप से जब तक राग होता है तो किसी अपने का जिसके प्रति राग है उसकी जय जयकार हो जाए तो अपन भी खुश हो लेते हैं, और द्वेष हो जाए तो फिर कहता है यूयम वयम वयम यूयम इत्तेतन मति रावयु। वे दो मित्र हैं और वे कह रहे हैं, एक कह रहा है कि भाई पहले तो जब कभी मिलते थे, जब कभी रहते थे तो क्या, जो तुम हो सो हम हैं, हमारा है सो तुम्हारा है, किम जात मधुना मित्रम यूयम यूयम वयम वयम। लेकिन आजकल क्या हो गया, जो तुम कहते हो तुम हो और हम हैं। भेद विज्ञान हो गया, और भेद विज्ञान हो जाए तो अच्छी बात है। कई बार कषायाविष्ट बुद्धि से ही ऐसा होता है, भेद ज्ञान से हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। भेद ज्ञान साबुन भयो समरस निर्मल नीर, धोबी निज ही आत्मा धोबे निज गुण चीर। ऐसा तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है। एकांतवासी हो जाओ, थोड़ा एकांतवास में विचार करो। अकेले रूम में बैठ जाओ, 10 जनों के बीच में बैठे रहो, लेकिन दृष्टि स्वभाव पर, शांतता पर होना चाहिए। ऐसा भी चूँकि एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, कक्ष में बैठे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन कभी 2-4 जनों के बीच में भी बैठे हैं, उसी कक्ष में 2 मुनि और विराजे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्वतंत्र आत्मा की दृष्टि होना, एकांत वासा। एकांत वासा झगड़ा ना झांसा। एकांतवास में न झगड़ा होता है न झंझट होता है। लेकिन किसका, जो प्रज्ञावान हो, विज्ञ हो, उसका। और जो प्रज्ञावान नहीं है, उलझा हुआ है ना, वो एकांत में बैठ कर के भी उधेड़ो बन कुछ ना कुछ दिमाग लगाता रहेगा, विचार करता रहेगा, क्लेश करता रहेगा। एकांतवास में जीव मोक्ष का पुरुषार्थ भी कर सकता है, और एकांतवास में जीव महामोह का पुरुषार्थ भी करता है, दुर्गति का पुरुषार्थ भी कर सकता है। गुरुदेव कहते थे एकांतवास जितना अच्छा है उतना बुरा भी हो सकता है। पापी लोग क्या करते हैं अक्सर कर, एकांतवास तो ही झूठते हैं। वो अपना भोग की सामग्री लेंगे और फिर एकांतवास खोजेंगे। और ज्ञानी एक बार ऐसा हुआ, शुद्धि को गए तो एक आदमी सिगरेट भी पीता जा रहा, बीड़ी भी पीता जा रहा, फोन पर बात भी करता जा रहा, और शुद्ध भी करता जा रहा, शुद्धि भी करता जा रहा। बताइए अब कोई देख ना लेवे, इधर जाके बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा, तंबाकू खा रहा, शराब पी रहा। तो भोगियों को भी एकांत चाहिए, और योगियों को भी। योगी एकांत में जाएंगे तो परम शांत हो जाएंगे, और भोगी एकांत में जाएंगे तो परम अशांतता के काम करेंगे। इसलिए तत्व ज्ञान हो, जब तत्व ज्ञान होगा तो मार्ग सही बनेगा। इसलिए कुंद कुंद देव कह रहे हैं भाव पावट के 112वें सूत्र में,
भावैः पर्णमं तच्चं विधियं तदीयं चौत्थपञ्चमयं तीरणशुद्धो अप्पम् अणायिणेनं तिवाग्रहरम्। क्रम से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें तत्व की भावना करो। पहला तत्व कौन सा है? तत्वार्थ सूत्र के आधार से ही 7 तत्व ये कहे हैं। तो पहला तत्व कौन सा? जीवा जीवाश्रव बंध संबर नजरा मोक्षास तत्वम। पहला जीव, दूसरा अजीव, तीसरा आश्रव, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, ये 7 तत्व है। इन 7 तत्वों की भावना करो। इन 7 तत्वों की ठीक ढंग से भावना करोगे तो 3 वर्गों से मुक्त हो जाओगे, चतुर्थ वर्ग में पहुंच जाओगे। कौन से 3 वर्ग? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। 4 पुरुषार्थ कहे हैं भारतीय संस्कृति में। कौन कौन से 4 पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनको पुरुषार्थ भी कह सकते हैं, इनको चतुर्वर्ग भी कह सकते हैं। तो कहते हैं कि जो तत्व ज्ञान है ना, इस 7 तत्व का ज्ञान यदि मन वचन काय पूर्वक किया है, मन वचन काय से चिंतन हो रहा है, तो अणाहीनेनम तिवग्रहरम। जो त्रिवर्ग हैं, धर्म, अर्थ, काम, इन 3 वर्गों को हरने वाला है आत्म तत्व का ज्ञान। हरने वाला है माने अब तुम्हें शुभ रूप या शुभ रूप धर्म भी नहीं मिलेगा। अर्थ, रुपया, पैसा, संसार संबंधी, काम, भोगाकांक्षा वगैरह वगैरह, ये सबसे यह जीव मुक्त होगा। और क्या पाएगा? मोक्ष पाएगा। मोक्ष का मतलब निरुपाधि परम विशुद्ध दशा, खुद की ही उपलब्धि हो जाना। कैसे होगा ये सब? मन वचन काय, इन तीनों से इन तत्वों को समझा जाए, तीनों की निर्मलता बने, मन में धारणा बनती है जीव के प्रति, यह मैं शुद्ध चैतन्य जीव तत्व हूँ, ये अजीव है, ये आश्रव है, ये कर्मों का आश्रव बंद हो रहा है, ये संबर नजरा है। और इस ढंग से परम मोक्ष दशा होगी, मुक्त दशा होगी। इस तरह की वृत्ति बने, आत्मदृष्टि बने और संबर नजरा में जीव रमे जमे तो मोक्ष हो। फिर वो 3 वर्ग ना होंगे। इस संसार में होने वाला जो धर्म है, धर्म ध्यान है, शुभोपयोग है, पूजा पाठ है, वो सब नहीं। अर्थ, रुपया, पैसा का काम, झंझट खत्म, और काम वासना की वृत्तियां भी शांत। क्या मिला? मोह गया तो मोक्ष मिला।